नमस्ते। पूजा पाठ में या कोई भी नया काम शुरू करने से पहले नारियल फोड़ने की रस्म तो हम सबने देखी है, पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो सवाल यही है, मंदिरों में, घर पर, किसी भी शुभ काम से पहले नारियल क्यों फोड़ा जाता है? इसके पीछे का असल कारण क्या है? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस पूरी क्रिया का जो सबसे पहला मतलब है ना, वो जुड़ा है हमारी बाहरी परत, यानी हमारे अहंकार से। सोचिए, जब हम नारियल को हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले क्या महसूस होता है? उसका बाहरी एकदम सख्त खोल, है ना? पर यह सिर्फ एक फल की ऊपरी परत नहीं है। असल में इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है जो सीधा हमसे जुड़ा हुआ है। इसकी तुलना कुछ इस तरह से की जाती है। एक तरफ है नारियल का वो कठोर खोल जिसे तोड़ने में मेहनत लगती है, जोर लगाना पड़ता है, और दूसरी तरफ है हमारा अहंकार, हमारा मैं का भाव, हमारा घमंड जो हमारी असलियत को ढक कर रखता है। तो नारियल फोड़ने का मतलब ही यही है, अपने अहंकार की इस दीवार को गिराना। तो जब ये खोल टूटता है तो हम क्या समर्पित कर रहे होते हैं? असल में हम ईश्वर के सामने अपना सब कुछ रख देते हैं। हमारा घमंड, हमारा गुस्सा, हमारी ईर्ष्या और सबसे बढ़कर वो मैं का भाव। और एक बात और, क्या नारियल फोड़ना आसान काम है? बिल्कुल नहीं। ठीक हमारी जिंदगी की तरह यहाँ भी कुछ भी बड़ा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। ये हमें यही सिखाता है कि हर सफलता के पीछे एक कोशिश छिपी होती है। बिल्कुल, क्योंकि उस सारी मेहनत और संघर्ष के बाद जो अंदर से मिलता है वो मीठा और पवित्र होता है। संदेश साफ है, कठिनाइयों को पार करने के बाद ही असली सुख और ज्ञान मिलता है। तो ठीक है, अहंकार का ये बाहरी खोल तो टूट गया, पर इसके बाद अंदर क्या है? चलिए अब उस भीतरी पवित्रता की बात करते हैं। जैसे ही वो सख्त खोल टूटता है, अंदर से क्या निकलता है? एकदम साफ, सफेद, मुलायम दूधा और मीठा शुद्ध पानी, है ना? मतलब बाहर की कठोरता के एकदम विपरीत अंदर एक शांत और निर्मल दुनिया है। तो ये जो अंदर का हिस्सा है, ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है एक साफ मन का, सच्चाई का, शांति का और सच्ची निश्चल भक्ति का। मतलब पूजा सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि ये मन की शुद्धता और सच्चे भावों की बात है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। नारियल का एक और भी बहुत गहरा कनेक्शन है, सीधा परमात्मा के साथ। चलिए अब उसे भी समझते हैं। ये नंबर देखिए, 3। नारियल के मामले में इस नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। पर क्यों? क्योंकि नारियल पर जो 3 निशान होते हैं, जिन्हें 3 आंखें भी कहते हैं, वो त्रिदेव का प्रतीक मानी जाती हैं। ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता, विष्णु यानी पालनकर्ता और महेश यानी संहारक। और इसीलिए नारियल को एक पूर्ण फल भी कहा जाता है, जो जीवन के इन तीनों चरणों को दर्शाता है। और इसी दिव्य कनेक्शन की वजह से सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले नारियल फोड़ा जाए। ऐसी मान्यता है कि इससे रास्ते की सारी रुकावटें, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और काम अच्छे से पूरा होता है। तो हमने अहंकार की बात की, भीतरी पवित्रता को समझा और परमात्मा से इसके जुड़ाव को भी देखा। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं समर्पण के असली सार को। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से नारियल फोड़ता है तो उसके मन में असल में यही भाव होता है कि हे प्रभु, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा, सब कुछ आपके हवाले हैं, आपके चरणों में है। ये विश्वास और समर्पण का सबसे शुद्ध रूप है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? यही कि नारियल फोड़ना महज एक रस्म नहीं है। इसका असली मतलब है अपने अहंकार को तोड़ना, अपने मन को शुद्ध करना और अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना। तो अब हम इस रस्म के पीछे का इतना गहरा मतलब जान चुके हैं। तो सवाल बस इतना है कि अगली बार जब नारियल फोड़ा जाएगा तो असल में क्या समर्पित किया जाएगा?